Hi friends, Assalamu alaikum. आज I'm available on my YouTube channel Health Info with Dr. मोहम्मद कलीम अब्दुल रज़ाक। आज एक फ्रेंड्स की जो है ना वो एक लंबी चौड़ी क्वेश्चंस की जो है वो एक डिटेल सी आई हुई थी कि इन क्वेश्चंस के जवाब ज़रूर दीजिए। तो ये इम्पोर्टेंट था तो मैंने सोचा मैं आपको इसका साथ में जवाब दे दूँ। पहला क्वेश्चन जो मुझे आज रिसीव हुआ वो ये है कि कोरोनेक्टमी जो है वो क्या चीज़ है और कब ये ज़रूरी है और इसके फ़ायदे क्या हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कोरोनेक्टमी जो हम मोस्टली करते हैं विजडम टीथ में। अगर ऐसी आप जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे आपकी जो कैपेसिटी है वो ये है कि आप सर्जिकली उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते या उसमें आपकी ट्रेनिंग नहीं है, तो उसमें यह है कि आप अगर जो थर्ड मोलर का क्राउन है उसको आप काट दें और पल्पोटमी कर दें तो पेशेंट की जो है वो पेन रिलीव हो जाती है और एक अच्छा उसको रिज़ल्ट मिल जाता है। दूसरी बात इसकी जो इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिकेशन इसकी सबसे ज़्यादा ये है कि अगर ऐसी जगह पे टूथ पड़ा हुआ है या वेरी नियर टू द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है तो उसमें भी ये इम्पॉर्टेंट है और उसका बेनिफिट ये मिलता है कि जो उसके बाद रूट्स हैं वो थोड़ी सी एलिवेट हो जाती हैं और बाद में आफ्टरवर्ड्स वी कैन एक्सट्रैक्ट इट ईजीली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी, अच्छा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है जी, थर्ड मोलर अगर बट कर रहा है सेकंड मोलर को, यानी कि थर्ड मोलर जो है वो टेढ़ा पड़ा हुआ है और वो साथ वाले दांत को हिट कर रहा है और उसकी जो टूथ की है वो डिस्टल सरफेस से जो उसकी दूसरी सरफेस है उसके ऊपर वो टूथ की रिजॉर्प्शन कर रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए। अगर तो आप फिर वही बात आ जाती है कि अगर आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं थर्ड मोलर की तो उसमें तो बेस्ट है। ये वाला जो मोस्टली प्रॉब्लम आता है ये आता है जब मीजियो एंगुलर हम कहते हैं कि इन्फेक्शंस होती हैं तो उसमें ये जो है ये बट करता है और उसमें डिस्टल सरफेस ऑफ द सेकंड मोलर वहाँ पे ये रिजॉर्प्शन करता है। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं एक सजेशन देता हूँ आपको कि आप सेकंड मोलर के ऊपर अगर आप क्राउन दे दें और जो एरिया थर्ड मोलर का है जो बट कर रहा है अगर आप उसको वहाँ से राउंड ऑफ कर दें और जो डिस्टल सरफेस क्राउन के उसको थोड़ा सा डीप ले जाए तो वहाँ पे एक तो पॉकेट ख़त्म हो जाती है और दूसरा वहाँ पे जो है ना वो नेक्स्ट उसको पेन भी कम होगी। ये एक मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एनीबॉडी कैन आर्ग्यू ऑन दिस पॉइंट, लेकिन ये है कि अगर आप आरसीटी नहीं करना चाहते और आप चाहते हैं कि वो टूथ सेव रहे तो उसके लिए ये है कि आप क्राउन कर दें और डिस्टल सरफेस को थोड़ा सा डीप ले जाए और वहाँ पर आप डेफिनेटली पॉकेट भी रिमूव हो जाएगी और पेशेंट को रिलीफ भी मिल जाएगा। क्योंकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो रिलक्टेंट होते हैं, वो कहते हैं जी हमने थर्ड मोलर एक्सट्रैक्शन नहीं करवानी, तो लिहाजा उनके मुताबिक तो वो ठीक पड़ा होता है लेकिन डेफिनेटली वो साथ वाले मोलर को तंग कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है जी, एक पेशेंट जो है वो कंप्लेंट कर रहा है कि जैसे ही वो पानी पीता है तो उसके दांत की दर्द ठीक हो जाती है और जैसे ही वो पानी नहीं पीता तो पेन होती है। और अक्सर आपने देखा होगा क्लिनिक पे कुछ लोग अपने हाथ में बॉटल्स लेके आते हैं और वो बॉटल्स जो है ना वो जैसे वो सिप्स साथ साथ ले रहे होते हैं। तो ये बेसिकली साइन है जी इरिवर्सिबल पल्पाइटिस का, यानी कि यहाँ पे आपने कोई ऐसा काम नहीं करना जिसमें कि आप कहें जी इसको कंजर्वेटिवली हम डील कर लें। स्ट्रेट वे आरसीटी पे जाए और पेशेंट के लिए रिलीफ का बायस बने। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेशेंट आते हैं हाथ में बोतल होती है और वो कहते हैं जी कि हम जो है जैसे ही पानी पीते हैं तो पेन रिलीव हो जाती है। तो ये इरिवर्सिबल पल्पाइटिस है, ये मेडिसिन से या आपकी जो टेम्पररी फीलिंग्स हैं उनसे रिलीव नहीं होगी। सो स्ट्रेट वे आप इस पे आरसीटी पे चले जाएं और रूट कनाल जिसको हम कहते हैं जी, ठीक है जी। उसके बाद हम कहते हैं जी अगला क्वेश्चन आया था जी, व्हाट इज़ ऑर्थोडोंटिक एमरजेंसी। ऑर्थोडोंटिक एमरजेंसी ये है जी कि अगर आप के पास पेशेंट आता है और उसकी एज जो है वो 7, 8, 9 मंथ्स ईयर्स है और उसमें यह है कि उसके जो इंटीरियर क्रॉस बाइट है, क्रॉस बाइट से मुराद ये कि हमारे जो अगले वाले दांत होते हैं वो बाहर होते हैं और जो पिछले वाले दांत है वो पीछे होते हैं, नीचे वाले दांत पीछे होते हैं। तो अगर ये रिवर्स हो जाए, लाइक ऊपर वाले दांत पीछे और नीचे वाले दांत आगे हो जाएं,
تو یہ 2 3 4 دانت میکسیمم ایسے ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے کنڈیشن اس کو ہم کہتے ہیں آرتھوڈونٹک ایمرجنسی. اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہاں سے بیسیکلی جو انٹیریئر پورشن ہے, جو سامنے والا حصہ ہے, یہاں سے جو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ پھر گروتھ نہیں ہوتی اور وہ رک جاتا ہے فیس. تو اس لیے یہ آرتھوڈونٹک ایمرجنسی ہے, اس کو جتنی جلدی ریلیو کروا لیں تو بیسٹ ہے. اور میرا نہیں خیال ہے کہ اگر آپ یہ ٹائملی چلے جائیں تو ود ان, میرا خیال ہے کہ اگر 2 ٹیتھ کی اگر کراس بائٹ ہے تو میرا خیال ہے کہ 15 ڈیز میں میکسیمم پیچھے سے اگر آپ بائٹ اوپن کر کے کرتے ہیں تو 15 ڈیز میں یہ ریلیو ہو جاتی ہے. سو مینی کیسز الحمدللہ ہی ہیو ڈن ود گڈ ریزلٹس. اگلا ہے جی کہ کویشچن کہ وچ ٹائم از بیسٹ فار آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ. آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کے لیے نا یہ بڑی ڈفرینٹ سی سینیریوز ہیں, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. میں جو بیسیکلی یہ آج کویشچن آنسر سیشن شروع کیا ہوا یہ اس لیے کیا تاکہ ہم ان لوگوں کو ٹارگٹ کر سکیں کہ اگر یہ ہمارے پیشنٹ بھی ویڈیو دیکھیں تو ان کو بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ مل سکے. تو بات یہ تھی کہ آرتھوڈونٹسٹ کے پاس آپ جاتے ہیں تو ہر جگہ پہ آپ کو آرتھوڈونٹسٹ نہیں ملتا. سو لہٰذا کچھ لوگ جو ہیں وہ تھوڑا سا سیکھ کے کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ان کے لیے یہ ہے کہ پھر وہ اس کو کہتے ہیں کہ جی بچہ جو ہے نا اس کی گروتھ ہو لینے دے اور 12 ایئر کے بعد آئیے گا, جب سیکنڈ مولر آ جائیں گے پھر ہم اس دانت ان کی نا آرتھوڈونٹک ٹریٹمنٹ کر دیں گے. اچھا یہ بڑا ٹرکی سی بات ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ 12 ایئر کے بعد تو گروتھ موڈیفکیشنز نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے کوئی بھی گروتھ کروانی ہے مینڈیبل کی یا میگزیلا کی, اوپر والے جا کی یا نیچے والے جا کی, تو یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ اگر 12 ایئر کے بعد آتے ہیں تو پھر تو یہ اس کا اتنا اچھا رزلٹ نہیں آئے گا. ڈیفینیٹلی پھر آپ کو ایکسٹریکشن کرنی پڑیں گی, اور ایکسٹریکشن کے بعد جو رزلٹ آئے گا وہ کیموفلاج ٹائپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی. اس میں اوریجنلی ہم وہ رزلٹس پروڈیوس نہیں کر پائیں گے جو ہمیں چاہیے. بات یہ ہے کہ امپورٹنٹ کیس ٹو کیس ویریشن ہوگی. اگر آپ مثال کے طور پہ کسی ایسے بچے کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ ہمیں گروتھ چاہیے تو ڈیفینیٹلی بات ہے پھر ہمیں اس کے گروتھ پیریڈ میں چاہیے. تو چونکہ بچیوں میں جو ہے گروتھ 1 سال بچوں سے کم میں ہالٹ ہو جاتی ہے, اسٹاپ ہو جاتی ہے, تو لہٰذا ہمیں تو یہ جو بیسٹ ہے 10 سال سے لے کے 11 ساڑھے 11 سال تک کی جو ایج ہے اس کے اندر اندر ہمیں یہ آرتھوڈونٹسٹ جو ٹریٹمنٹ ہے یہ ضرور کرنی چاہیے. یہ امپورٹنٹ بات ہے جو کہ لوگوں کو نہیں پتہ. اچھا ویڈیو چونکہ آج تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے تو اس لیے کویشچنز کافی زیادہ آئے ہوئے تھے, تو اس ویڈیو کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. نیکسٹ ویڈیو پہ انشاءاللہ تعالیٰ میں باقی کویشچنز کے آنسر کروں گا. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.